सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो आज पहुंचे पाकुड़। दरअसल मामला नियोजन नीति को लेकर है। पाकुड़ के छात्रों ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक ने सिद्धू कानू एवं चांद भैरव के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मीडिया को बताया कि हेमंत की सरकार स्थानीय युवाओं को गुमराह करने का कार्य कर रही है। इसको लेकर इनका विरोध लगातार जारी है। कल इसी को लेकर सुबह दौड़ का कार्यक्रम रखा गया है। पूर्व विधायक ने बताया कि हर विधानसभा में हम दौरा कर रहे हैं लगातार, ताकि हेमंत सोरेन की नींद खुले और नियोजन नीति में सुधार हो, क्योंकि यहाँ के युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। जो सपना गुरुजी ने देखा था, जिसके लिए संघर्ष किया गया था, उसको पैर तले कुचलने का कार्य कर रही है उन्हीं के सुपुत्र हेमंत सोरेन। एक रिपोर्ट। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। हेमंत जी आज अपने वादों से मुकर चुके हैं और ये गुमराह करने की बात जहाँ तक आती है सर, ये हेमंत जी की मनोवृत्ति ही नहीं है कि हम झारखंडी हित में कुछ बेहतर काम करें, क्योंकि आज उन्हें झारखंडी से ज़्यादा बाहरी प्रेम हो चुका है। जी। और बाहर के लोग ही आज प्यारे हो गए हैं। इन्हें लगता है कि कैसे हम अधिक से अधिक बाहरी लोगों को यहाँ पर बिठाएं, कैसे हम उनको स्थापित करें, कैसे उनके रिलेटिव्स को ले लाएं और हम उनको संरक्षण देने का काम करें। यही नज़रिया आज जो बदल चुका है, इसीलिए हम तमाम लोग जो भी खतियानी रैयत हैं, जो भी झारखंडी हैं, आहत हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और गलत चीज़ें तो भाई हमें बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम में भी वही उसी माटी की उपज हम भी हैं जहाँ पर सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, वीर बिरसा जैसे लोग पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है बुराई के अगेंस्ट में संघर्ष करने की। तो आज हेमंत जी अगर बुरे बन गए हैं, बुराई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका विरोध होगा और एक एक लोग विरोध करेंगे। कि आंदोलन का तरीका अलग अलग होता है, स्वरूप बहुत सारे होते हैं, परंतु आपने कभी नहीं सुना होगा, ना किसी ने ऐसा देखा था कि हम रोज़ के रोज़ 21 किलोमीटर की दूरी मैराथन को हम तय करेंगे दौड़ करके और अपना विरोध दर्ज करेंगे। ऐसा नहीं सुना होगा सर। तो हमने एक स्वरूप को रखने का काम किया है और उसी ट्रैक पर आज हम चल रहे हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, हमने लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई की शुरुआत की है। और अगर ऐसे में भी हेमंत जी नहीं समझते हैं तो बिल्कुल आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक जनता ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत देकर उन्हें सत्ता संभालने का मौका दिया है, तो कल के समय में इन्हें दरकिनार करने का काम किया जाएगा। हर एक खतियानी के घरों में खुशियाँ आएंगी, हमारा टोला मोहल्ला कस्बा, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारा खुशहाल होगा। तभी हमारा ये झारखंड का जो नवनिर्माण झारखंड का उद्देश्य था, हमारे झारखंड को अलग करने का जो तरीका था, ये सार्थक हो सकता है। और ये जो हमारे आंदोलनकारी जो आज हमारे बीच में नहीं है या फिर जो आज वर्तमान समय में है, उनका कल्पना साकार हो सकता है। तो इसी निमित्त सर हम लोग आए हैं। दौड़ेंगे, हम दौड़ेंगे, आप दौड़ेगा झारखंड के निमित्त। तो यहाँ पर आपको बता दें सर, दौड़ेंगे हम यानी दौड़ेगा खतियानी, दौड़ेंगे आप मतलब दौड़ेगी झारखंड सरकार, और दौड़ेगा झारखंड का मतलब है कि हमारा झारखंड जो है चलेगा नहीं विकास के मार्गों पर, वरन दौड़ने का काम करेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए बेहतर नीतियां बनानी होंगी हेमंत जी को। ये 60-40 वाली नीति जो 2016 से पहले ही चलाई गई थी एनडीए सरकार की ओर से, और जिसके अगेंस्ट में यहाँ के जनभावनाओं ने, जनमानस ने आपको प्रचंड बहुमत देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का एक अवसर दिया है। कहीं ना कहीं आप उसी पुराने ट्रैक पे जो एनडीए का ट्रैक था, उसी ट्रैक पर अब दौड़कर कहीं ना कहीं हमारे भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ की खतियानियों को आहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें नहीं चलेगी और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक एक खतियानी विरोध करता है, एक एक झारखंडी विरोध करता है। मेरा यही मानना है कि यहाँ की जो खतियानी हैं, जो रैयतदार हैं, वही हमारे झारखंडी हैं और निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ झारखंडी खतियानी को ही पहला अधिकार बनता है यहाँ पर नौकरी करने का। जो नीति है, हम तो इसे मानते ही नहीं है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा हमेशा ही डिमांड यह रहा है कि खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति बने। और अगर खतियान का जहाँ तक बात उठता है, अगर खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण हो जाता है, तो ये 60-40 मैट्रिक, इंटर
या फिर जो रघुवर जी की पुरानी नीति है उसको ढोने और उस पर चलने का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो हमारा तो ये मानना है कि भाई आप जब आवेदन लेते हैं किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए तो उस समय तो आप डिमांड कर दें जो हमारे अभ्यर्थी होंगे उससे कि खतियान की आप जेरोक्स लगाएं। उसके बाद जब फाइनल इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन की बातें आएंगी तो आप मांग लीजिए कि ओरिजिनल खतियान हमें देखना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो नियोजन का आधार होना चाहिए खतियान खतियान खतियान, सिर्फ खतियान। और हम नहीं समझते हैं कि इस तरीके से जो ये नीतियाँ ला रहे हैं हेमंत जी तो किसी के लिए भी, कोई भी झारखंडी जनमानस के लिए उचित है। ये हमारे जो नीति है ये झारखंड विरोधी है, खतियानी विरोधी है। जिस तरीके से हमने कह रखा है कि हम हर एक जगह जाते हैं, हेमंत जी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। इस विरोध में हम 129 दिन, हमारा ये प्रण है कि 129 दिन हम घर नहीं जाएंगे और 129 दिन तक हमारे चूँकि सिल्ली के 48 पंचायत इसमें शामिल है, 48 प्लस जो 81 के होते हैं तो ये टोटल होते हैं 129। और अब तक हमने 17 विधानसभाओं में अपना जो हम दौड़ेंगे आप दौड़ेगा झारखंड के निमित्त जो हमारा रोज़ का रोज़ खतियानी मैराथन का काम हो रहा है, दौड़ रहे हैं हम। सिर्फ और सिर्फ 21 किलोमीटर दौड़ने का हमारा एकमात्र मकसद है कि हम आपकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। आज हम अपनी पैरों को तकलीफ देकर, आज के युग में जब कोई युवा या युवती 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ना नहीं चाहता है, ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग 21 किलोमीटर की दूरी को दौड़ कर तय कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि हेमंत जी आप हमारी तकलीफ को समझे, हमारी व्यथा को समझे, हमारी पैरों के दर्द को देखते हुए कम से कम हमारे खतियानी जो बच्चे हैं उसके साथ आप न्याय करें, न्याय संगत नीति बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारा ये मानना है कि झारखंड में जितनी भी विभागें हैं और विभाग की तमाम कुर्सियों में, चाहे चाय पीने वाला अफसर क्यों ना हो या फिर चाय पिलाने वाला हमारा चपरासी क्यों ना हो। सरकार को सर क्या है कि झारखंड से बंगाल ही नहीं, हमारे इस क्षेत्र के लोग तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हर एक जगह पलायन कर जा रहे हैं और सिर्फ रोजी रोटी के ख्याल से, अपने बच्चों को हम कैसे परवरिश करें उसके ख्याल से ये लोग चले जाते हैं। सर काफ़ी तकलीफ देह है। और हम तो आपको बता दें कि ये जो झारखंड में जो गणना हुई थी जब कोरोना के पीरियड में, तो लगभग 8.5 लाख लोग, जो कि सरकारी आंकड़ा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि 8.5 नहीं, इसका जो आंकड़ा होगा वो तकरीबन 12 लाख के करीब है। तो आज हमारे यहाँ इस झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक संसाधन है, प्रचुर भंडार है खनिजों का, और इसके बावजूद हम सबसे अमीर राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति की गिनती में आते हैं। तो ये तकलीफ देह है और कहीं ना कहीं इसी आस के साथ में हेमंत जी को चुना गया था यहाँ के लोगों के द्वारा कि जिस काम को आज तक एनडीए गवर्नमेंट नहीं की है उस काम को हेमंत जी करेंगे, क्योंकि ये शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं और आंदोलनकारी का बेटा है, यहाँ के खतियानी हैं। लेकिन हम आपको बताएं सर कि ये गुरुजी के पैरों के नाखून के बराबर भी हेमंत जी नहीं है। अगर उनके नाखून के बराबर भी होते ना तो आज हमें शर्मसार नहीं होना पड़ता और हमारे यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जो कि जाती है, हमेशा ही दिल्ली बॉम्बे जाती है और यौन शोषण का शिकार बनती है। तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती और हमारे यहाँ के युवकों का जो टैलेंट है, टैलेंट के आधार पर उनकी योग्यता का निर्धारण करते हुए उनको नौकरियां दी जाती। आज जेपीएससी की बात कर ले कि सर जेपीएससी और जेएसएससी जो कि देश की सबसे भ्रष्टतम संस्थाओं में शुमार हो रही है, कभी भी इनके जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर जो रिज़ल्ट आए हैं हमेशा ही कोर्ट के दरवाजे दस्तक देने का काम किए। तो सर ये कैसे हमें जेपीएससी को सुधारे, कैसे जेएसएससी को सुधारे, ताकि हमारा एक एक बच्चा वीडियो सीओ बने, दरोगा बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, परंतु इस पर कभी इन लोगों ने गौर करने का काम नहीं किया। हम तो ये भी कहते हैं कि सर हमारा जो ज़िला है उसका संचालन होना चाहिए हमारे यहाँ के बच्चों के द्वारा, चाहे डीसी की कुर्सी हो या फिर एसपी की कुर्सी हो। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वो यूपीएससी क्वालिफाई होते हैं। हम आपको बताना चाहें सर कि जेपीएससी क्वालिफाई करने वाले बच्चों को ही हम प्रमोट करके डीसी लेवल तक ले जाएंगे। हम यहाँ के जो जेपीएससी करेंगे आपके, उसको हम
IAS और IPS बना देंगे, DSP को हम SP बना देंगे, BDO को हम DC बना देंगे। अगर घर का मुखिया करता है, घर का मालिक करता है तो बेहतर तरीके से घर को संचालित करता है, घर भी उसका बेहतर तरीके से चलता है, घर अधिक दिन उसका टिकता है। लेकिन कोई बाहर का अगर हम किसी को रेंट में देते हैं सर, तो घर टिकता नहीं है, वरन धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। तो आज भी वही परिस्थिति है। अगर हमारे यहाँ के बच्चों के द्वारा संचालित होगा DC, अगर वो बनकर कुर्सी को संभालेंगे, हमारा बच्चा कोई SP बनकर जिले के पुलिस कप्तान बनकर उस ज़िले को संचालित करेगा, तो निसंदेह बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये सारी तमन्नाएं जो है हमारी अब तक अधूरी रह गई, जिसकी हमें ख्वाहिश थी कि हेमंत जी करेंगे। बहुतों बार हमने कहने का काम किया, परंतु हेमंत जी ने नहीं किया, तो मैंने फिर उनकी पार्टी को छोड़ने का काम किया। और आज कहीं ना कहीं हम सिर्फ उनकी गलत नीतियों का विरोध करने के लिए घर से निकले हैं। आज हमारे 17 विधानसभा हो चुके हैं। जो बचे हुए हमारे तमाम विधानसभा जो 81 के आंकड़े हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दौड़ करके और अपनी व्यथा को प्रकट करेंगे। मेरे संग जहां हम जाते हैं उस विधानसभा के भी कुछ बच्चे शामिल होते हैं।